हेलो बच्चों, तो मैं टिकम सिंघाड़ा सिग्मा ऊटी क्लासेस के चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम यहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 2.2 है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से अक्सर यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ और इसके सोल्यूशन को भी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत सिंपल वे के अंदर आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे। अच्छा, सबसे पहले देखना, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, समझना प्यारे बच्चों, दो पार्ट। देखिए, सबसे पहले है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बेटा ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और उसके बाद यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूं तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है इंग्लिश में, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी कि शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसके अंदर ओनली एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं और पर बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हम समझने वाले हैं। ये सबसे मेन चीज है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, ये ना बहुत शानदार कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार समझ गए ना, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आने वाली। देखिए ध्यान से, सर क्या है कॉन्सेप्ट, तो सुनो। कॉन्सेप्ट हमें समझना है, यानी कि ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। यहां पर आपको क्या करना है, सुनना। ये जो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। सर बात कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या? रुको भाई रुको। सबसे पहले आपको यहां पर सिर्फ इतनी सी बात ध्यान, मैंने एक चीज लिखता हूं मैं यहां पर, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये मैंने लिखा। ये क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बस क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ओके, उसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आपको यहां पर जो ये दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर के साथ इंटू में ए, एक्स के साथ इंटू में बी, और ये लास्ट में जो सी है, ये बेटा कोफिशिएंट है। क्या है ये? कोफिशिएंट। तो यानी कि मैं यहां पर लिखता हूं कि जो कोफिशिएंट है, भाई यहां पर कोफिशिएंट क्या है, मैं बताता हूं आपको। कोफिशिएंट हिंदी में हमारे इनको बोलते हैं बेटा गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। तो यानी कि ये जो कौन कौन है, एक तो ए, बी और सी। ठीक है, अब उसके बाद एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसके दो आंसर निकलेंगे। क्यों? सर कैसे पता चलेगा आपको? सर आपको कैसे पता लगा कि इसके दो आंसर निकलेंगे? आपको मैं बता दूं, क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से हम ये समझते हैं कि यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है। तो आपको पता है x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। तो मतलब आंसर भी कंफर्म है कि 2 ही निकलेंगे। तो यानी कि वो आंसर मैंने मान लिया यहाँ पर, एक मान लिया अल्फा और एक मान लिया मैंने बीटा। तो ये अल्फा और जो बीटा है ना बेटा, इनको बोलेंगे हम जीरोस। क्या बोलेंगे? जीरोस। यानी कि हिंदी में अगर हम इनको बोलना चाहे तो बेटा वो होता है शून्यंक। क्या होता है? शून्यंक। बस ये कॉन्सेप्ट। अब अच्छा, यहां से ओनली दो फॉर्मूलाज आपको याद करना है। सर कौन कौन से दो फॉर्मूलाज? तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए। इन दो फॉर्मूलाज को अगर आपने याद कर लिया, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी हुई ना बेटा, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 के 6 क्वेश्चन है ना, वो टिप्स पे है और ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई होप आप जग रहे होंगे, सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखते रहे। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले बच्चे समझना, अब यहां से ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस जो 8 है, इसको मैं लिखूंगा सबसे पहले पी एक्स। तो पी एक्स इक्वल टू मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, सर पी एक्स क्यों लिखा? क्योंकि बेटा यहां पर जो वेरिएबल है वो एक्स है, यानी कि जो चर है वो एक्स है। अब सबसे पहले बेटा इसको जीरो के इक्वल लिखेंगे, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8 इक्वल टू मैंने क्या लिखा? जीरो। ओके, सर जीरो के इक्वल क्यों? क्योंकि बेटा मतलब हमें यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, यानी कि द्विघात बहुपद को सोल्व करना है, तो सबसे पहले उसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वल टू जीरो लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए, सुनना, इसको सोल्व करने के लिए आपको जो एक्स स्क्वायर है ना, उसके आगे देखना है कि इंटू में कौन है। तो सर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 है। अरे यदि किसी भी नंबर से कोई भी, एक बार बताओ, एक्स स्क्वायर के आगे कोई इंटू है? नहीं है, तो यानी कि 1 तो हमेशा इंटू रहेगा ही सरी। तो यहाँ लिख दीजिए 1, और इंटू में लास्ट ही लास्ट में कोई टर्म दिख रही है? देखो यहाँ पर तीन ही पद होते हैं बेटा, तीन ही टर्म्स है, एक्स स्क्वायर की
एक्स की, और यानी कि न तो एक्स स्क्वायर की ना एक्स की, इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद। तो उसको ले लीजिए, तो ये ले लिया आपने 8। अब इन दोनों को इंटू कर कीजिए, तो 1 इंटू 8 कितना होगा बेटा 8। अब आपको क्या करना है, जो ये आंसर आया 8, इसके करने हैं अपन को टुकड़े, यानी कि फैक्टर। तो अच्छा, इसके अगर मैं टुकड़े करूं तो कैसे भैया, यहां पर आपको पता है 2 का डिवाइड देंगे तो 4, और 4 का 2 का डिवाइड देंगे तो फिर 2, और यानी कि 2 का डिवाइड देंगे तो 2 में, यानी कि 1। ये लीजिए, खत्म गेम। अब इसके बाद यहाँ पर जो मिडिल टर्म है, यानी कि जो बीच की टर्म है, यहाँ पर देखो x है, तो x के साथ इंटू में कौन है 2 है। तो अब इस 2 के अपन को दो पार्ट करने हैं, मतलब इस 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो यहां से आपको दिमाग लगाना है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर के दोनों जो ये नंबर है इनको इंटू किया, तो 2 इंटू 2 कितना होता है बेटा 4, कितना होता है 4। अब यहाँ पर देखो एक आ गया 4 और एक आ गया 2। अब ये जो दो फैक्टर है, मतलब एक 4 और एक 2, अब इन दोनों को या तो आप प्लस कीजिए, या तो इन दोनों को आप प्लस कीजिए या दोनों को माइनस कीजिए। सर क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको मर्जी पड़े जो कीजिए, प्लस कीजिए माइनस कीजिए, लेकिन आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। आप समझ गए कि सर हम तो फिर इसका मतलब माइनस करेंगे, क्योंकि 4 में से बेटा 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा ना। अच्छा, लेकिन एक बार इनको इंटू करके भी देख लीजिए कि 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। हाँ, तो ये मैच हो गया, हाँ सर ये बिल्कुल मैच हो गया। तो इसका मतलब 2 के दो फैक्टर आ गए 4 माइनस 2, ये एकदम करेक्ट है। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस, और जहां पे 2 है वहां पर क्या लिख दूंगा मैं 4 - 2, तो ये मैंने लिख दिया बेटा 4 - 2, और इंटू में हो जाएगा x एंड -8 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, सुनना बेटा ध्यान से, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे जो है ना बेटा यहीं पे गलती करते हैं। आपको क्या करना है, ये जो x है इसको एक बार 4 के साथ चिपकाना है, और एक बार बेटा 2 के साथ चिपकाना है। लेकिन चिपका तो देंगे, लेकिन ध्यान रखो, जैसे यहां पर माइनस और 4 इंटू, ये हो जाएगा 4x। लेकिन बेटा ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस। और 2 के साथ कौन चिपकेगा बेटा x, तो ये हो गया 2x एंड -8 इक्वल टू क्या होगा 0। अब बेटा यहां पर देखो 1 2 3 4 कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो आगे से 2 पकड़ लीजिए और पीछे से भी बेटा 2 पकड़ लीजिए। अब यहां पर क्या करना है बेटा, जो आगे से आपने 2 टर्म्स पकड़ी, इनमें से कुछ कॉमन लेंगे। अच्छा सर क्या कॉमन लेंगे, देखो तो आपको पता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 4x है, तो हर बच्चा जानता है यहाँ से x कॉमन आएगा। तो मैंने जब एक्स स्क्वायर में से x को निकाला बच्चा, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा x, और यानी कि यहाँ माइनस 4 इंटू एक्स में से x को गायब कर देना भाई, तो कितना आएगा 4। ओके, अब प्लस, अब चल 2x और 8 में, तो आपको पता है कि 8 की टेबल में आता है 2, हाँ तो 2 कॉमन है, तो यानी कि 2 बाहर निकाला। अब 2x में से 2 गया तो क्या बचेगा x, और अंदर क्या है माइनस। अच्छा, 2 का डिवाइड 8 में दे। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब है बेटा जिस नंबर में से अगर आप किसी नंबर को कॉमन ले रहे हैं तो उसमें उसका डिवाइड करना है। तो 2 का डिवाइड 8 में करेंगे तो कितना आएगा 4, और इक्वल टू क्या आएगा 0। अच्छा, यहां पर तेरे को सेम शकल नजर आ रही है, हाँ सर बिल्कुल। ये देखो x-4, और सर ये x-4, दोनों की शक्ल क्या है सर, सेम है। तो बेटा इसको एक बार लिखो, तो यानी कि x-4 को लिख दिया, और इधर क्या बचा, तो देखो x-4 गायब करो, तो यानी कि बचेगा x, और यानी कि यहां पर हो जाएगा +2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व करो प्यारे बच्चों, तो सुनना ध्यान से। अब यार x-4, सुनना x-4 इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, तो सुनो, मैं अगर आपसे बोलूं कि 2 इंटू 0, तो आंसर क्या बनता है 0, और 0 इंटू 2 तब भी आंसर क्या बनता है 0। इसका मतलब यदि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो नंबर का इंटू 0 है, तो इसका मतलब है उन दोनों में से एक नंबर तो 0 रहा होगा। तो यहां भी यही चीज है कि या तो x माइनस जो 4 है, x माइनस जो 4 है बेटा, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, या हो सकता है x प्लस जो 2 है बेटा, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। अच्छा ध्यान से समझना, अब ये -4 जब उधर जाएगा तो क्या होगा +4, ये आ गया x का एक आंसर। अब यहाँ पे +2 जब दूसरी साइड जाएगा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -2, ये लीजिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो x=4 और जो x=-2 आया ना बच्चों, ये आए हैं आपके जीरोस, यानी कि बोले तो शून्यंक। तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अल्फा। तो यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके -2। ये लीजिए भाई, ये सबसे प्यारी बात होगी। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आता हूं मैं पार्ट नंबर सेकंड पर। पार्ट नंबर सेकंड क्या था, याद कीजिए, वेरीफाई। क्या करना है बेटा, वेरीफाई। ओके सर, सर वेरीफाई कैसे करना है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल है वेरीफाई। सर ये वेरीफाई क्या होता है, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं बेटा सत्यापन। क्या बोलते हैं, सत्यापन। ठीक है, तो ये हो गया सत्यापन। ओके, कीजिए सर, कैसे करना है सत्यापन।
बड़ा सिंपल मामला है प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना, सुनो। जो क्वेश्चन था हमारा पी एक्स इक्वल टू क्या था, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था। हाँ, अब यहां से आपको क्या करना है, तीन वैल्यू निकालनी बेटा। देखो इसकी कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू, इसको लिख दो। अब मुझे बताओ क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है, यानी कि जो द्विघात बहुपद है, इसका मानक रूप क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां से तीन वैल्यू निकाल लो, ए की, उसके बाद बी की और उसके बाद सी की। अच्छा, ए की क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है इंटू में 1, तो ये होगी ए की वैल्यू, इट इज वेरी सिंपल। एक्स के साथ कौन है इंटू में -2, तो ये होगी बी की वैल्यू, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अच्छा सी, अरे लास्ट लास्ट में क्या है सर, -8, ओ हो, सी की वैल्यू -8, इट इज वेरी 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 सिंपल। ओके, अब मैंने कहा देखो, ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी। भाई साहब अल्फा बीटा आपने ऊपर निकाले, इससे ज्यादा जीवन में कुछ चाहिए नहीं। क्यों सर? क्योंकि अब बेटा आपके पास दो सुंदर सुंदर फॉर्मूलाज है। क्या है बेटा? दो सुंदर सुंदर फॉर्मूलाज है। तो देखिए, एक फॉर्मूला है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक फॉर्मूला आपके अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सर ये क्या है? अरे ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस, मतलब गुणांकों और शून्यंकों के मध्य संबंध। ओके सर, अब हम तो क्वेश्चन करते हैं सर, ये जाने क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, सुनिए। अब देखना, आपको क्या करना, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है बेटा शून्य अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोस। और अल्फा बीटा का मतलब होता है शून्य अंकों का गुणनफल, यानी कि बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा अल्फा की वैल्यू ऊपर देखो, ये रही ऊपर, ये 4, तो अल्फा की जगह लिख दिया आपने 4, बीटा की जगह ये रही -2, तो ये हो जाएगा 4 -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस, क्या है, -2 लिख दीजिए। और ए क्या है, तो ए है सर ये 1, तो 1 लिख दीजिए। अब 4 -2 कितना होता है सर, 2। और यहां पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यानी कि हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। ओ माई गॉड, यानी कि दोनों इक्वल आ गया, मामला खत्म। अब यहाँ देखिए अल्फा की जगह क्या पुट करोगे आप, तो अल्फा की जगह करेंगे 2, बीटा की जगह, तो सर बीटा की जगह हम पुट करने वाले हैं, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या है, तो यानी कि -2 इक्वल टू सी क्या है, तो सी देखो यहाँ पर -8, और ए क्या है, तो ये है आपका 1। अब देखिए 4 इंटू टू कितना होगा, तो 4 टू जा 8, 4 इंटू टू 8 होता है, तो ये -8 इक्वल टू -8 में जब 1 का डिवाइड करेंगे, भाई 1 का तो किसी भी नंबर में डिवाइड करो, गायब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -8। अब आप आराम से देख सकते हैं -8 इक्वल टू -8, तो इधर भी 2 इक्वल टू 2, इधर भी -8 इक्वल टू -8। इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि ये क्वेश्चन एकदम क्या है बच्चों, यानी कि करेक्ट। ये क्वेश्चन एकदम क्या है बेटा, करेक्ट। ये क्वेश्चन एकदम क्या है, करेक्ट। तो आई होप, बच्चों, यानी कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रखूं, और वो भी बहुत इजी वे के अंदर, और सॉल्यूशन भी मैंने बहुत ज्यादा इजी वे के अंदर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपसे इस वीडियो के लिए अलविदा लेता हूं, और अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।